बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। हम लोग कर रहे हैं BA-BSc का फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2019 का पेपर इंग्लिश ए। और इसका हमें सेंटेंसा गिवन होता है। इसमें हमने सबसे पहले रेफरेंस टू दी कंटेस्ट करना होता है और उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो चलिए सेंटेंसा रीड करते हैं और इसका रेफरेंस टू दी कंटेस्ट करते हैं। Question number 1, part C. Stay, then village for round you spin. On slow axis, a word as waste, and meaningful as anything poised by great Plato's solitary mind. ये स्टूडेंट्स इसका सेंटेंसा है। और अब इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने पोइट और पोइटिस नेम लिखना है और इस स्टैंजा का जो पोइट है वो है R.S. थॉमस। और उसके बाद उस पोएम का नाम लिखना है जिसमें से ये स्टैंजा लिया गया है। तो ये स्टैंजा लिया गया है दी वैनिशिंग विलेज से, ख़त्म होता गांव, जो मुसलसल अब तबाही की तरफ जा रहा है, मुसलसल ख़त्म हो रहा है। उस पोएम में से ये स्टैंजा लिया गया है। और अब इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्लाटो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। इसमें वर्ड यूज़ हुआ है प्लाटो। प्लाटो कौन है या इसका मतलब क्या है। प्लाटो हकीकत में एक फिलासफर का नाम है। इसका हमने इधर थोड़ा सा हिंट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सॉक्रेट्स वाज अ ग्रीक फिलासफर एंड इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलासफी। कि जो सॉक्रेट्स हैं, यानी कि जिसको हम सकरात भी कहते हैं उर्दू में, ये उसका जो है स्टूडेंट है प्लाटो। और जो सॉक्रेट्स है उसको हम फादर ऑफ वेस्टर्न फिलासफी भी कहते हैं। और ये उसी का एक स्टूडेंट है, बहुत फेमस स्टूडेंट है। वाज हिज मोस्ट फेमस स्टूडेंट प्लाटो सेज। और ये जो प्लाटो है, ये प्लेटो है, ये क्या कहता है वैनिशिंग विलेज के बारे में। ये अपनी राय देता है और कहता है कि इफ़ वी वांट टू सेव दिस वर्ल्ड, कि अगर हम इस दुनिया को, इंटायर वर्ल्ड को, मौजूदा दुनिया को बचाना चाहते हैं तबाही से, देन वी मस्ट सेव द विलेज, तो हमें गांव को ज़रूरी तौर पर बचाना होगा तबाह होने से। बिकॉज विलेज इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो गांव होता है वो दुनिया का मरकज़ होता है। जिस तरह सूरज को कहा जाता है कि निज़ाम शमसी का एक मरकज़ है, यानी उसके बगैर जो है निज़ाम शमसी नहीं चल सकता। बिल्कुल इसी तरह गांव को भी दुनिया का मरकज़ कहा गया है। किसने कहा है? प्लाटो ने, जो कि एक बहुत बड़ा फिलासफर है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन कर। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन हमारी तैयार है। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। There is a sad song for a village। इसमें ये कहा गया है कि जो ये नज़्म है ये एक अफसरदा गाना है इस गांव के लिए। विच इज़ वैनिशिंग, एक ऐसा गांव जो मुसलसल तबाही की तरफ रवां दवां है। द विलेज इज़ अ विक्टिम ऑफ नेगलेक्ट, और ये जो गांव है ये किस चीज़ की विक्टिम है? ये एक नेगलेक्ट का विक्टिम है, यानी कि इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, इस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। Its residents have left it and have gone to the big cities। और इसके जो रहायशी थे, जो इसमें रहने वाले लोग थे, वो सब छोड़ छाड़ कर इसको बड़े गांव में चले गए हैं, बड़े शहरों में चले गए हैं। There are no houses and markets। और इस विलेज में किसी किस्म के कोई अब घर भी नहीं रहे, कहीं पर कोई गलियां भी नहीं रही। बहुत कम ऐसी जगह नजर आती हैं जहां एक आध घर हो या कोई गली हो या कोई दुकान हो। Soon the village become the part of past। जल्द ही ये जो विलेज है, ये गांव है, ये किस चीज का हिस्सा बन जाएगा? माजी का। Sometime a black dog is seen cracking his fleas। बाज़ यहाँ पर क्या नजर आता है? एक कुत्ता नजर आता है जो धूप में बैठा अपने पिस्सू, यानी जो कुत्ते के बालों में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको निकाल रहा है, अपने बाल साफ कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको सारी एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, ये जो शायर है ये एक गांव से गुजरा है।
एक गांव से उसका गुजर हुआ है जहाँ पे वो देखता है, जा भी रहा है, जैसे अक्सर रेलगाड़ी पे सफ़र करें तो वो थल से गुजरती है तो हर तरफ वीराना वीराना होता है। तो इसी तरह ये जो है शायर गांव से गुजरा है तो उसको कहीं कोई आबादियां नज़र नहीं आ रही, कहीं कहीं उसको कोई घर नज़र आता है, कोई शॉप नज़र आ जाती है। तो ये सब कुछ उसका एक पोएम उसने लिख दी और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। Sometime other is seen moving from door to door. This is what happened in the village from morning to evening. बाज़ औक़ात एक लड़की नज़र आ जाती है जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है, फिर उसी दरवाजे से उसी दरवाजे की तरफ आ जाती है, और ये सब कुछ सुबह से शाम तक चलता रहता है गांव में। The poet thinks of the ideal village described by the Plato, which is very colorful. और जो शायर है वो कहता है कि काश ये एक ऐसा गांव होता जिसकी बात प्लेटो करता था, अजीम फिलासफी अफलातून करता था। वो एक कलरफुल विलेज था, एक ऐसा। स्टूडेंट्स, आपका जो ये स्टैंजा है इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही है, आपने पेपर में जस्ट इतनी ही लिखनी है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत वसी होता है, आपने बहुत सारी चीज़ों को टच करना होता है। बजाय इसके कि आप एक्सप्लेनेशन को करते जाएं और आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाए, आपने जस्ट यही चंद एक लाइन्स जो हैं आपने उसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेना है। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करने की, खुद से लिखने की कोशिश ना करना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।